हेलो एंड वेलकम। आपके इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, जहां हम लोग जो है जो बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और करेंगे किसके बारे में डिस्कस प्यारे साथियों? तो एमसीक्यूज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और वो चैप्टर होगा मृच कटिका। मृच कटिका से आज लोग जो है हम लोग कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं, और वो सारे एमसीक्यू जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस हैं, और साथ में इसके और मैंने ऊपर में लिखा है 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट मृच कटिका टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज क्या है? जो आपने चैप्टर को पढ़ा है प्यारे साथियों, जो आपने चैप्टर के पढ़ा है प्यारे साथियों, उसमें अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग एक्ट हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से याद हो। कि जैसे ऑथरशिप के ऊपर क्वेश्चन आता है। ऑथरशिप का मतलब है कि लेखक से रिलेटेड सवाल आता है अपने एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हु इज द ऑथर ऑफ द प्ले मृच कटिका? इसके कौन है ऑथर? कालिदास? नहीं। भाषा? नहीं। सुधारका? यस। विश्वखंड? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुधारका। सुधारका आपको मैंने पढ़ाया है, कहा मृच कटिका। तो ये हमसे सवाल पूछा जाता है ऑथरशिप के ऊपर कि इसके ऑथर कौन है, ये प्रश्न आता है, तो मैंने उसको एक टॉपिक बना दिया है ना। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, टाइटल के ऊपर आता है कि जो मृच कटिका है, मृच कटिका जो है टाइटल है, ये जो टाइटल है इसका लिटरल मीनिंग क्या है, या फिर ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया द क्ले आर्ट, आपने सुना होगा। क्वेश्चन है व्हाट डज द लिटिल मिर्च कटिका टाइटल, माफ करेंगे, व्हाट डज द टाइटल मिर्च कटिका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? क्या ट्रांसलेट किया गया? गोल्डन चैरियट? नहीं। लिटिल क्ले आर्ट? आपका करेक्ट आंसर ये होगा। जेवेल बॉक्स? बिल्कुल नहीं। ब्रोकन जार? बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर भी हमने नीचे नोट कर दिया, क्ले आर्ट। क्या हो गया? क्ले आर्ट। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज से भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा होगा, तो पूछता है कि वो लिटरली किसमें लिखा गया है, क्या है उसका लैंग्वेज? तो वही है इन विच लैंग्वेज मृच कटिका ओरिजिनली रिटन, वो प्रकृत में, तमिल में, संस्कृत में या पाली में? तो प्यारे बच्चे जानते हैं संस्कृत में लिखा गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृत। क्या होगा करेक्ट आंसर? बोलेंगे संस्कृत। आगे देख लेते हैं। अब अगले टॉपिक पे सवाल हमसे आता है नंबर ऑफ एक्ट्स को लेके। नंबर ऑफ एक्ट्स को लेके पूछता है कि उसमें कितने एक्ट हैं। जैसे हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन मृच कटिका? मृच कटिका में कितने एक्ट हैं? 5, 10, 12, 14। तो मैंने आपको समझाया था 10। अलग अलग एक्ट के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था, एक्ट वाइज हमने आपको प्रॉपर समरी दिया था प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं, अब कैरेक्टर से लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इस तरीके से आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, जहां से डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी सही होगा, प्लस एमसीक्यू भी नहीं छूटेगा। हु इज द मेल प्रोटोगनिस्ट ऑफ मृच कटिका? प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है मेन, या फिर जो चीफ कैरेक्टर होता है। कौन है? वासुदेव? नहीं है। उदयनाक? नहीं है। अर्जुन? नहीं है। कौन है? चारुदत्ता। कौन है बेटा? चारुदत्ता, जो आप सब जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हु इज द फीमेल प्रोटोगनिस्ट? यानी कि इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि हीरो कौन है? तो चारुदत्त। हीरोइन कौन है? कौन है हीरोइन? मालविका? बिल्कुल नहीं। शकुंतला? बिल्कुल नहीं। वसंत सेना? बिल्कुल पढ़ा होगा। सीता कहां से आएगी? तो वसंत सेना है, वसंत सेना है, वसंत सेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अब सोशल क्लास से लेकर के भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं, सामाजिक बातों को। जैसे व्हाट इज द सोशल स्टेटस ऑफ चारुदत्ता द प्रोटोगनिस्ट? मतलब ये जो चीफ कैरेक्टर है प्यारे साथियों, ये जो चीफ प्यारे बच्चों कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर का सोशल स्टेटस क्या है? कहानी के अंदर वेल्दी मर्चेंट है, पुअर बट नोबल ब्राह्मण, किंग है, वॉरियर है, क्या है? तो आपने पढ़ा होगा पुअर बट एक नोबल ब्राह्मण है। नोबल ब्राह्मण है। पुअर इसलिए पैसे होते हैं ना, लेकिन वो जरा सा दान वगैरह ज्यादा देता है, जिसके कारण, है ना। अब विलेन से पूछा जाता है सवाल। टॉपिक नंबर 7 है विलेन, यानी कि उसका गुंडा कौन है? गुंडा इन द प्यारे साथियों की उसका समझ रहे हैं ना, कौन है? तो सवाल यहां हमसे क्या पूछा जाता है? हु इज द एंटागोनिस्ट? हु इज द एंटागोनिस्ट इन द प्ले? अब देखो, पेंटागनिस्ट मतलब होता है हीरो, एंटागनिस्ट का मतलब होता है विलेन। कौन है इसमें? सकारा, समस्थान का, धृतराष्ट्र नहीं होगा, दुष्यंत नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा समस्थान का। समस्थान का, है ना। नेम आता है, टाइम पीरियड से पूछा जाता है।
सवाल किससे रिलेटेड? टाइम पीरियड। ड्यूरिंग विच पीरियड मृच्छकटिका बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन, किस पीरियड में माना जाता है कि मृच्छकटिका को लिखा गया होगा? फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी में, थर्ड फिफ्थ में, सिक्स से एट में, या नाइन्थ इलेवेंथ में? तो हमने पढ़ाया था थर्ड फिफ्थ सेंचुरी में इसको लिखा गया था। आगे बात करते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस का, सांस्कृतिक प्रभाव से रिलेटेड। व्हाट डज मृच्छकटिका प्राइमरली हाईलाइट अबाउट एंशिएंट इंडियन सोसाइटी? मृच्छकटिका मुख्य रूप से प्राचीन जो भारतीय समाज है उसमें क्या हाईलाइट करती है? पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस रिचुअल्स को, सोशल डिस्पैरिटीज एंड मोरल वैल्यूज को, या फिर मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस को? किसको? तो सामाजिक चीजों को, सोशल जो डिस्पैरिटीज एंड मोरल वैल्यू, जो समाज में विभिन्नता है, भेदभाव है, और नैतिकता को ये दर्शाता है। अब यहां से हमें सवाल पूछा जाता है जेनर से। जेनर पूछा जाता है कि जो लिटरेचर है वो किस प्रकार का है। जैसे विच जेनर मृच्छकटिका बिलोंग टू, किस जेनर से है? एपिक है, ट्रेजेडी है, हिस्टोरिकल ड्रामा है, या रोमांस, कॉमेडी एंड सोशल ड्रामा? तो आप जानते हैं करेक्ट आंसर क्या देंगे? रोमांस, कॉमेडी एंड सोशल ड्रामा। ठीक है, ये एक तरीके से टाइप पूछा जाता है ना। आगे आ जाओ। अब सेटिंग की बात होगी। सेटिंग का मतलब अपनी वाली, हमारी वाली, तुम्हारी वाली नहीं, है ना। हमारी वाली क्या होगी? अब तो शादी हो गया, मोह में हो गया, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। तो वेयर इज द प्ले मृच्छकटिका सेट? कहाँ सेट किया गया है? पाटलिपुत्र में ना, उज्जैनी में, यस। अयोध्या नहीं, हस्तिनापुर में, उज्जैन में। हमने आपको शुरू में ही पढ़ाया था। आगे आ जाओ। अब बात करते हैं वसंत सेना से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड सवाल पूछता है कि व्हाट इज वसंत सेना ऑक्यूपेशन इन द प्ले? क्या है वसंत सेना का ऑक्यूपेशन? डांसर है, कर्टिशन है, प्रिस्टेस है, मर्चेंट है? तो सभी को पता है ये क्या है? कर्टिशन है। कर्टिशन मतलब क्या है? वही क्या कहे, वेश्या कह ले, या फिर महल में जो गीत संगीत गाती है ना, मुजरा करने वाली, उसे कह ले आप। चारुदत्ता के वेल्थ के बारे में पूछता है। व्हाट का चारुदत्ता टू लूज वेल्थ? किस कारण से चारुदत्त जो है अपना धन संपत्ति खो देता है? चोरी से? ना। चैरिटी से? यस। गैम्बलिंग, जुआ में नहीं। क्या बिजनेस में मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य के कारण नहीं, किसके? चैरिटी के कारण। अब मैत्रेय के बारे में पूछा जाता है, मैत्रेय का रोल। हु इज मैत्रेय इन मृच्छकटिका? मैत्रेय कौन है? चारुदत्त की सर्वेंट है, वसंत सेना का भाई है, या फिर चारुदत्त का फ्रेंड है, किंग है? तो आपको पता है चारुदत्त का एक कौन होता है? दोस्त होता है, मैत्रेय। ठीक है, चारुदत्त का दोस्त होता है जिससे वो सारी चीजें शेयर करता है। वो जो बॉक्स होता है गहना वगैरह का, उसी को देता है रखने के लिए। आगे बात करते हैं बाबू वसंत सेना के धन संपत्ति के बारे में। व्हाट वैल्यूएबल आइटम डज वसंत सेना लीव विद चारुदत्त? क्या छोड़ के जाती है वैल्यूएबल आइटम? नेकलेस, गोल्ड कॉइन्स, पर्ल, या ब्रासलेट? तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड कॉइन्स। उस बॉक्स में क्या छोड़ के जाती है? गोल्ड कॉइन्स, है ना। अब आते हैं प्लॉट से पूछता है, जो कहानी का प्लॉट है। व्हाट हैपेंस वसंत सेना इन द क्लाइमेक्स? क्लाइमेक्स में क्या होता है? उसे मार दिया जाता है? नहीं। किडनैप कर लिया जाता है, उसको चोरी के लिए दोषी लगाया जाता है, सी डिसअपियर्स मिस्टीरियसली? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या वसंत सेना का मर्डर कर दिया जाता है क्लाइमेक्स में? हाँ, माफ करेंगे, क्लाइमेक्स की बात हो रही है कि क्लाइमेक्स में उसके साथ क्या होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसको क्या कर दिया गया है? उसको मार दिया गया है। या इससे ज्यादा अच्छा होगा, सी डेपियर्स, वो गायब हो जाती है। गायब तो होती नहीं है, फिर प्रकट होती है। तो क्लाइमेक्स क्या है? इसका क्लाइमेक्स है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चारुदत्त ने ही वसंत सेना को मार दिया हो। तो करेक्ट आंसर होगा सी इज मर्डर्ड। अब आते हैं आउटकम क्या होता है विलेन का। व्हाट हैपेंस टू समस्थानका? लास्ट में क्या होता है समस्थानका के साथ? एग्जाइल, उसको देश निकाला दे दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है, या जेल भेजा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा जेल भेज दिया जाता है। सोशल मैसेज क्या मिलता है? व्हाट सोशल इश्यू डज मृच्छकटिका एड्रेस? किस सामाजिक मुद्दे की बात करता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, वुमेन्स राइट्स की, करप्शन, क्या वेल्थ डिसेपरिटी की? किसकी? वेल्थ डिसेपरिटी की बात करता है, धन संपदा की बात करता है। वसंत सेना के भाग्य के बारे में देखते हैं। व्हाट इज फाइनल फेट? अंत में वसंत सेना के साथ क्या होता है? तो चारुदत्त से क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। आंसर हो गया प्यारे साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल्स हैड एन इन्फ्लुएंस मृच्छकटिका? क्या है, कौन सा कल्चरल इससे इन्फ्लुएंस पड़ता है? तो बुद्धिस्ट कहीं लिखा होगा, करेक्ट है।
ठीक है, चूंकि जब लिखा गया था इसमें बुद्धिज्म को लेकर के बताया गया था, खैर ये अपने सिलेबस में है नहीं, ज्यादा थोड़ा बहुत चर्चा की गया था। सो ये जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दे दिए हैं, इससे आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों, यदि आप जब तैयारी करना तो मार्केट से कोई सा भी अगर आप गेस पेपर लेना तो उसका भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हमारी वीडियो को आप जरूर देख लेना। सब कुछ डिटेल्ड में मैं एनालिसिस कर देता हूं ताकि प्यारे साथियों को कहीं भी दिक्कत ना हो। तो यदि ये वीडियो आपके काम की होगी तो पक्का आप कमेंट करना कि सर मजा आया, बाकी वीडियोज की तरह सपोर्ट करते रहिए। और जल्द से जल्द अब हम लोग 10K से हमारी उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ रही है कि हम लोग जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके 15K तक, कम से कम 15K तो पहुंचना मेरे लिए आसान हो सकता है यदि आप सपोर्ट करें तो। थैंक यू, जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे।